एक व्यक्ति गांव में रहने वाला था और बहुत वैसे गांव में बिना पढ़ा लिखा, पुराने जमाने की बात, मेला देखने गया वो। मेला गांव से थोड़ी दूर पर लगता था, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के गया। अब मेले में उसने तरह तरह की चीजें देखी। मेला पहली बार देखा था, बड़ा खुश हो रहा था। गांव का रहने वाला आदमी इतनी देर में घूमते हुए गया तो एक जगह उसने एक शीशा देखा, दर्पण, ऐसा आदमकद शीशा जो उसने देखा तो शीशे में उसने स्वयं को देखा। अब वो ये नहीं समझ पावे कि हम ही हैं। और शीशे में जैसे ही इसने देखा तो ये मुस्कुराया और हाथ जोड़ के बोला, भैया राम राम। तो उधर से भी मुस्कुराहट दिखी, भैया राम राम। इसने कहा, वाह वाह, बड़े अच्छे भाई साहब हैं, पहली बार मिलने में भी इतने प्रेम से। अब ये कहे, और भैया सब ठीक है? तो वो भी ऐसे कहे। बस दुकानदार से बोला, ये भाई साहब कितने के दिए? दुकानदार ने सोचा चाहे कोई दर्पण समझ के ले, चाहे भाई साहब, हमें तो पैसे से मतलब। बोले 2 रुपए के। तो मेले के लिए जितना खर्चा लाया था उसने 2 रुपए उसी को दे दिए और दर्पण हाथ में लिया। अब भाई साहब को बार बार देखे, बड़ा खुश हो। कृषक एक सीसा ले घर आयो, कृषक एक सीसा ले घर आयो, अपनों सो प्रिय साथी पाके हेरी हेरी हर सायो। कृषक एक सीसा ले घर आयो, कृषक एक सीसा ले घर आयो। तन मन धन दर्पण पैवारे, दिन में कीतिक बार निहारे। बार बार नतमस्तक है के बैठक में लटकायो। कृषक एक शीशा ले घर, शीशा लेकर आया, बैठक में लटका दिया। अब वो तन मन धन दर्पण पैवारे, दिन में कीतिक बार निहारे, अपनों सो प्रिय साथी पाके हेरी हेरी हर्षाय। अब भीतर पत्नी के पास बैठे और थोड़ी देर में गए, अच्छा 1 मिनट रुको, अभी आया। फिर जाए, और भैया अच्छी तरह हो, बढ़िया है। फिर लौट कर आ जाए और मन में सोचे, बड़े अच्छे भाई साहब हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, बहुत अच्छे हैं भैया, वाह वाह। फिर जाए और फिर आ जाए। अब दिन में 2-3 बार ऐसे ही करे तो पत्नी को लगा कि पहले तो ये कभी ऐसे जाते नहीं थे, ये जाते कहाँ हैं? ठीक है, ये जब बाजार जाएंगे तब मैं देखूंगी। वो गए कहीं बाहर घूमने, पत्नी गई देखने कि देखूं तो क्या ये बैठक में क्या है जो बार बार। अब पत्नी गई तो वहां तो शीशा था और शीशे में जो पत्नी ने देखा तो उसे अपनी शक्ल दिखी। पत्नी बड़ी नाराज, अब मैं समझ गई, इसी की वजह से आता है। अब इसने मुक्का ताना, दांत कट गए, चू चू, तो उधर से भी मुक्का ताना, दांत कट गए। बस संभ्रम चली आई घरवारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी। आए गई है सौत हमारी, क्रोध हृदय में छायो। कृषक एक शीशा ले घर आए। अब उसको बड़ा क्रोध हमारी सौत को ले आया है, इसी की वजह से आता है। और बस भाग पड़ी, बस मैं न रहूंगी, विष हो या डूब मरूंगी। विष खा लूंगी, मर जाऊंगी, कुएं में गिर जाऊंगी, बस रहूंगी नहीं, मैं तो अभी जाती हूं, चाहे जो कुछ हो जाए। और रोना शुरू किया तो धाई सास बहू रानी ने कैसो रुदन मचायो। कृषक एक शीशा ले घर आए। उसकी सास दौड़ी, क्या हुआ क्या हुआ, बेटी क्यों रो रही है, बहू क्यों रो रही है? बहू बोली, अपने बेटे की करतूत देखो, बैठक में किसको लाकर बिठाया, और मैं तो रहूंगी नहीं, चली जाऊंगी। और
सास बोली नहीं मैं देखती हूं, मैं देखती हूं। अब सास गई और सास ने बैठक में जाके जो दर्पण देखा तो उसे बुढ़िया दिखाई पड़ी। दिखेगी तो सास क्या बोली, अच्छा आप भाई राम राम। वो भी राम राम बोली। क्षमा करना बहू समझ नहीं पाई। फिर बहू को डांट कर बोली, क्या कह रही है तू? बुढ़िया है, वृद्धा माता, हमारी उम्र की है, सेवा के लिए लाया होगा। आई चली सास तत्क्षण में वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में। बहू से बोली, अरी बावरी या बुढ़िया पर मेरो लाल लुभायो। कृषक एक शीशा ले घर आए। अब बहू कहे कि नहीं नहीं तरुणी है, और वृद्धा कहे कि वृद्धा है। अच्छा दर्पण ऐसा जो सामने आ जाए उसी को दिखा दे। बहू सामने जाए तो तरुणी देखो ये बैठी, और सास कहे हट मैं देखती हूं, वो देखे सो वृद्धा देखे। अब सास बहू का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा आके ससुर निवारो। ससुर ने कहा क्या है मैं देखता हूं, क्यों ये कलह मचा रखा है। अब ससुर आया, ससुर ने कहा तुम दोनों अलग हो। अब ससुर ने जो देखा दर्पण, तो उसे बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। तो ससुर बोला, अरे भैया राम राम, आप हो, माफ करना ये समझती नहीं है। दोनों को फटकारा, दाढ़ी वालों पुरुष देख के दोनों को फटकारो। ससुर बोला ससुर, अरी मूर्खाओ, धर के मानो देह लजाओ, मर न गई तुम नारी पुरुष को भेद समझ ना पायो। तुम स्त्री पुरुष का भेद नहीं समझ सकी। सास कहे नहीं है तो वृद्धा बुढ़िया है। ससुर कहे कि नहीं बूढ़े भाई साहब बैठे, और बहू कहे कि नहीं तरुणी है। अच्छा अब एक बात बताओ, इनमें कौन आदमी गलत बोल रहा है? कोई गलत नहीं बोल रहा है, पर प्रश्न ये कौन सही बोल रहा है? कोई सही नहीं बोल रहा है और कोई गलत नहीं बोल रहा है। इतने में वो व्यक्ति आ गया, गांव में गया था घूमकर। क्या है? मां बोली बैठक में किसको बिठाया है? वो बोला हमारे भाई साहब हैं। बहू बोली भाई साहब है। एक तरुणी को लाकर बिठाया, वृद्धा बोली नहीं वृद्धा है, और ससुर कहे, वो पिता कहे कि नहीं वृद्ध व्यक्ति है, वो कहे नहीं हमारी तरह युवक हैं। अब जो दर्पण के सामने जाए दर्पण उसी का चेहरा दिखा दे। अच्छा अब आप बताओ, शीशा से बनते शुभ दर्शन, तापे मचो घोर संघर्षण। और इसके हाथ में जाए शीशा, उसके हाथ में जाए, इसके हाथ में जाए, और ऐसे हाथों में जाते शीशा गिर गया, टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। और जैसे ही दर्पण टूट गया तो दो बचे कि एक ही। फिर दूसरा कोई था ही नहीं, न भाई साहब, न तरुणी, न वृद्धा, न वो वृद्ध व्यक्ति। एक ही था और एक ही है और एक ही। देखो कितनी अद्भुत बात। इसी तरह वह एक अद्वैत परमात्मा ही है। प्रेम में वह अनन्यता में एक होकर रहता है, ज्ञान में वह अद्वैत में एक होकर रहता है। ये तो माया के दर्पण के कारण द्वैत की अनुभूति हमें होती है, और हम अपने ही उस चेहरे को एक में दो देख लेते हैं, भाई साहब और ये और वो, सब सारा संसार बन जाता है। लेकिन एक आदमी की अंगूठी खो गई, बड़ा परेशान। एक महात्मा मिले, महाराज मेरी अंगूठी खो गई, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, तो बताएं मेरी अंगूठी कहाँ है, बड़ी कृपा होगी। महात्मा बोले मैं बता दूंगा। तो बताओ महाराज कहाँ रह गई? कुर्ते की जेब में है, तकिए के नीचे है, कि मकान में रह गई, कहाँ रह गई? अंगूठी मिल नहीं रही। महात्मा बोले अंगूठी कहीं भी हो, पर जहां भी होगी सोने में ही होगी। अंगूठी सोने से अलग हो ही नहीं सकती। हा? और सच्ची बात है, हम सबसे अलग हो सकते हैं पर भगवान से अलग हो ही नहीं सकते।